नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं टैक्स से संबंधित एक बड़ी खबर जिसमें बताए गए कुछ जरूरी रूल्स। ये नया रूल तब आया जब एक याचिका दायर हुई तो दरअसल आवेदक यानी एक एप्लीकेंट जिसने ये अप्लाई किया है वो एक इंटीग्रेटेड कस्टम रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी CRAMS प्रोवाइडर था जो एक सिंगल पॉइंट एक्सेस दे रहा था डिस्कवरी सर्विसेज CPRD यानी केमिकल प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी की और सपोर्ट सर्विसेज दे रहा था ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक कंपनीज को। हालांकि कुछ खर्च कंपनी की ओर से उनके कर्मचारियों द्वारा पे किए जाएंगे और उक्त राशि कुछ अमाउंट का रीइंबर्समेंट कंपनी द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इससे ये डिसाइड करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि कंपनी की ओर से या कंपनी के बिहाफ पर कर्मचारी या कर्मचारियों द्वारा किए गए खर्च को रीइंबर्समेंट टैक्स के लिए लायबल होगी या नहीं। तब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने नोट किया कि कर्मचारी द्वारा सर्विसेज के रीइंबर्समेंट का पेमेंट किया गया अमाउंट किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पेमेंट किए गए अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और कंपनी की ओर से अगर कर्मचारियों द्वारा लिए गए सर्विस के लिए एप्लीकेंट द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट किए गए कंसिडरेशन के तहत कवर की जाएगी। आवेदक असेसी यानी निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को रीइंबर्स किए गए उस अमाउंट को उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के कर्मचारी की सर्विस के रूल में मिले रीइंबर्स के लिए कंसिडर नहीं होगी। इसलिए इसे जीएसटी एक्ट 2017 के शेड्यूल 3 के सेक्शन 1 के टर्म्स में ना तो गुड्स और सप्लाई के रूल में माना जाएगा और ना ही सर्विसेज के सप्लाई के रूप में माना जाएगा। इसलिए ये डिसाइड हुआ है कि खर्चों के रीइंबर्समेंट पर टैक्स लायबल नहीं होगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।